जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं विद्युत का एक प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे क्रम संयोजन बोलते हैं। ये चाहे श्रेणी क्रम संयोजन हो चाहे समांतर क्रम संयोजन हो, तो आपका बोर्ड एग्जाम में हर साल क्वेश्चन इससे पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, आज हम श्रेणी क्रम को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे करना है, फार्मूला कैसे करना और क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। ये सारी जानकारी हम क्या कर रहे हैं इसमें देने वाले हैं। ठीक है, और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ये सारी चीज़ें मतलब आज हम यदि देखा जाए तो श्रेणी क्रम में सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होता है, श्रेणी क्रम में या होता क्या, श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या, इसको पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। और इससे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे मेरे भाई, जो एग्जाम में जितना भी टॉपिक यहाँ से कंसीडर किया जाएगा एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में, चाहे 1 नंबर में चाहे 2 नंबर में चाहे लॉन्ग में, वो भाई पूछा ही पूछा गया था। तो श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, इसको बारे में पूरा देखने वाले हैं। और इसका तो हम क्या करेंगे, परिपथ आरेख खींचकर इसको हम क्या करेंगे, परिपथ आरेख खींचकर इसका पूरा हम क्या करेंगे, देखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, इसका हम सूत्र का क्या करने वाले हैं भाई, निगमन करने वाले भाई। ठीक है, सूत्र में तुम पढ़ोगे आर बराबर तुम्हारे पास क्या होगा, आर बराबर देखा जाए तो R1 और प्लस में तुम्हारे पास क्या होता R2 प्लस में R3 डैश 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 ऐसे होता। तो ये श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है। ये सूत्र कहाँ से आया, कैसे आया, ये सब कुछ हम क्या करने वाले इस वीडियो में एकदम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। प्लीज़ आप यहाँ से जितना भी टॉपिक बोला जा रहा है ना मेरे भाई, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें हम जितना भी पॉइंट बोलेंगे किसी न किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन में पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं प्रतिरोधों के संयोजन क्या होता है। जैसे आपके घर में ठीक है, प्रतिरोधों को क्या कर दे, एक के बाद एक अरेंज किया गया कि पंखा को अलग तार से, बल्ब को अलग तार से यानी अलग बटन से, तो ये चीज़ क्या होती है, 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों के क्रमबद्ध से जोड़ने को जोड़ने को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। अब ये संयोजन 2 तरह से आप कर सकते हैं। संयोजन देखा जाए तो 2 तरह से कर सकते हैं। पहला आपका क्या होगा, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और दूसरा देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, समांतर क्रम। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाता है, समांतर क्रम संयोजन होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला यानी ठीक है, यानी सबसे पहला पोर्शन आपके पास क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन को देखने वाले एकदम डिटेल में। प्लीज़ आप कॉन्संट्रेट होके देखिएगा और 100% हमारी गारंटी, आप यदि 5 मिनट सही से 5 से लेकर 10 मिनट तक आप यदि वीडियो देख लिए तो इससे यानी श्रेणी क्रम से एक भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटने वाला नहीं है। और लास्ट में इससे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आया होगा लॉन्ग में या शॉर्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या। जैसे आप नॉर्मल भाषा में क्या देखे होंगे, ठीक है, नॉर्मल भाषा में आप क्या देखे होंगे, ठीक है, जैसे कोई चीज़ हो गया यहाँ से, जैसे आप फुलझड़ी देखे होंगे। फुलझड़ी क्या होते हैं, जैसे झालर देखेंगे, दिवाली में देखेंगे झालर एक के बाद एक अरेंज होता, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। उसे क्या बोला जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन बोला जाता है। और हमारे जो घर में वायरिंग की जाती है उसे समांतर क्रम में की जाती है। तो सबसे पहले परिभाषा समझते हैं क्या होती है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध के सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के पहले तथा तीसरे प्रतिरोध को एक के बाद एक क्रम के जोड़ा जाना क्या कहलाता, श्रेणी क्रम कहलाता। इतना बड़ी परिभाषा जो लिखा गया तो उसका कहने का निर्णय क्या कर दे रहा है, आप ध्यान से सुनिए। इसके कहने का मतलब क्या होता है, देखिए इनके कहने का मतलब प्रतिरोध का पहले आप सिंबल यदि ऐसे कहीं बनाया रहे तो समझ लीजिए ये किसका सिंबल है मेरे भैया, प्रतिरोध का सिंबल है। किसका, प्रतिरोध का सिंबल। अब परिभाषा में क्या रहा है कि एक प्रतिरोध मतलब ये आपका प्रतिरोध 1 हो गया। ठीक है, इसका मान लेते एक सिरा ये एक सिरा ये, तो कह दिया पहले प्रतिरोध के सिरों को दूसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। मान लेते हैं हम क्या होगा, यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपके सामने दूसरा प्रतिरोध, तथा दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा पहले से तथा दूसरा सिरा किसी तीसरे प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कोई तीसरा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। अब इन सबको क्या कर देते हैं, ऐसे करके हम सिंपली क्या कर देते हैं, एक बैटरी से जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा आराम से धारा यहाँ से बह जा सकती
सकती है। ठीक है, तो यही तुम्हारे पास क्या होगा, श्रेणी क्रम प्रतिरोध हो गया। तो यही परिभाषा जो कह रखा, इस प्रतिरोध को R1 मान लेते हैं, इस प्रतिरोध को R2 मान लेते हैं, इस प्रतिरोध को क्या मान लेते हैं, R3। तो इतना तो मान ही सकते हैं। अब आगे क्या लिखा तब डेरिवेशन समझते हैं। ठीक, ये आपके पास परिभाषा हो गई जो इजीली हमने क्या कर दिया, दिखा दिया। और याद रखना यहाँ से जो भी चीज़ बोली जाएगी, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है, क्योंकि इस पे MCQ पूछा गया था। ठीक, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती है। तो अब कोई पूछेगा श्रेणी क्रम प्रतिरोध में, देखिए आपके पास बैटरी हो गई, मान लेते हैं हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक कुंजी लगा दी, ये माइनस सिरा, ये धन सिरा। अब यदि देखे होंगे कि माइनस से हमेशा क्या होगा, प्लस की तरफ धारा बहती है, ऐसे धारा बहती हुई चली जाती है। और पहले पॉइंट में लिखा गया धारा सभी में क्या होती है, समान रूप से बहती है। क्या होगा, धारा समान रूप से बहती है। तो ये चीज लिखा, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में एक ही धारा प्रवाहित होती, मतलब ये जो धारा जा रही है सब में R1 R2 R3 में सभी में क्या होगी, प्रतिरोध यहाँ से देखने को यानी समान मिलेगा धारा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, श्रेणी क्रम में विभिन्न प्रतिरोधों के बीच विभवांतर, ठीक है, भिन्न भिन्न होता। मान लेते तुम्हारे पास लिखा विभवांतर, विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, V से। मतलब इसमें विभवांतर को हम क्या मान लेते हैं, V1, इसमें विभवांतर को मान लेते हैं V2, इसमें विभवांतर को क्या मान लेते हैं, V3। इतना मान सकते हैं। ये डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो आप यहाँ से एक प्यारा सा डायग्राम समझिए, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या दिया है, सिंपल से देखो क्या कर दिया इन्होंने, एक बैटरी के द्वारा क्या कर दिया, ऐसे जोड़ दिया। बैटरी का धन माइनस सिरा, ये धन सिरा। अब मान लेते हैं तुम्हारे पास एक बल्ब है यहाँ, दूसरा बल्ब यहाँ, तीसरा बल्ब यहाँ को ऐसे करके क्या कर दिया, जोड़ दिया गया। अब बताइए इसमें से धारा बहेगी तो सब में समान रूप से धारा बहेगी, कोई टेंशन नहीं। बट ये देखा जाए तो इसको प्रतिरोध को R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R3 मान लेते हैं। इतना तो मान ही सकते हैं। अब बताइए बल्ब यदि जल रहा है, ठीक है, बल्ब जल रहा है तो ये बताओ कुछ ना कुछ वोल्टेज एनर्जी लेगा। ये मान लेते हैं V1 वोल्टेज की एनर्जी लेता है। क्या कर देता है, V1 वोल्ट की एनर्जी ले लेता है। ठीक है, V1 वोल्ट की, ये V2 और ये भी तुम्हारे पास क्या होगा, V3 वोल्ट की बैटरी ले लेता है। इतना ले सकता, कोई टेंशन नहीं सर, ले लेगा, कोई टेंशन नहीं। मतलब इसमें देखा जाए तो धारा का मान क्या होगा, समान है, और विभवांतर का मान क्या होगा, अलग अलग। तो दो क्वेश्चन पूछेगा, श्रेणी क्रम में किसका मान भिन्न भिन्न होता, तो बोलेंगे विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता। और किसका मान समान होता, तो धारा का मान श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों के लिए समान होता है, धारा का मान समान होता है। ये दो पॉइंट अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट होकर इसे नोट कर लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए। अब यहाँ नीचे आप हेडिंग डालिए डेरिवेशन। अब डेरिवेशन इससे आपको कैसे करना, इसे हम आपके ध्यान से पूरा बताते हैं। ठीक है, आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर पहला हेडिंग डाल देंगे, आप क्या डालेंगे, निगमन डाल देंगे। क्या हो जाएगा, निगमन आपको डालना, जिसे हम डेरिवेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको क्या कर देना, निगमन करना। माना ये प्रतिरोध R1 R2 R3 है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या मान सकते हैं, देखिए माना, ठीक है, माना R1 कामा R2 कामा R3, ठीक है, प्रतिरोध यहां से लिख देते हैं प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध जिसमें धारा आई है। ठीक है, जिसमें धारा, ठीक है, जिसमें धारा आई, ठीक है, यहाँ पर धारा को आई है। ठीक है, और इसमें तुम्हारे पास तथा विभवांतर क्या होता, अलग अलग है, तथा, ठीक है, तथा विभवांतर। ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं, तथा विभवांतर। ठीक है, तथा विभवांतर तुम्हारे पास क्या होगा, V1 कामा V2 कामा V3 है। ठीक है, क्रमशः हमने ये मान लिया, कोई टेंशन नो सर, टेंशन नहीं है। इसी से अब डेरिवेशन आएगा। आप पढ़े होंगे ओम के नियम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ओम के नियमानुसार। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ओम के नियमानुसार देखा जाए। ठीक है, ओम के नियमानुसार देखा जाए तो ओम का आप नियम थोड़ा सा पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से कर पाएंगे। देखिए V बराबर आप पढ़े होंगे IR पढ़े होंगे। ओम का नियम यही कहता है V बराबर IR। किसी, ठीक है, यहाँ पर V आपका क्या होगा, विभवांतर, I धारा, R तुम्हारे पास प्रतिरोध है। इसी से आपका सब कुछ आ जाएगा। अब यदि देखा जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम ओम का नियम एक बार लगाएंगे, एक बार इसके लिए ओम का नियम लगाएंगे, एक बार इसके लिए ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, V1 के लिए कहेगा, ठीक है, V1 के लिए कहेगा तो I समान है, तो I सब में समान कर देते हैं। R1 अलग है, क्योंकि V1 में तुम्हारे पास R1 है। देखिए V1 में R1, V2 में R2, V3 में ये V3 है। ठीक है, V3
V3 में क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो क्या कर देते हैं, R2 यहाँ पर सॉरी R1 ले लेते हैं क्योंकि V1 है, इसे हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं जो आपके सामने दिया गया है। और उसके बाद देखा जाए तो V2 बराबर में क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, फिर क्या लिखा, V3 में कोई कहेगा तो कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, I सब में समान है, R3 हो जाएगा, जो समीकरण नंबर क्या हो जाएगा आपके पास 3rd हो जाने वाला है। अब यदि देखा जाए तो सभी समीकरण को जोड़ दिया जाए तो अब बताइए कुल विभवांतर, यहाँ लिख देते हैं कुल विभवांतर बराबर, ठीक है, कुल विभवांतर, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर बराबर, ठीक है, कुल विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर में सबको जोड़ दो, V1 प्लस में V2 प्लस में V3, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब बताइए V और V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IR1 लिख सकते हैं, कोई टेंशन, नो सर, नहीं सर लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अब V2 की जगह देखा जाए तो कितना हो जाएगा, IR2, ये भी आप सर लिख सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो क्या होगा, V3 की जगह क्या लिख सकते हैं, IR3 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब बताओ V नियम के अनुसार V बराबर क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, तो V को हम क्या लिख देते हैं, IR लिख देते हैं, बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा, IR1 कर देते हैं, प्लस में IR2 कर देते हैं, प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, IR3 कर देते हैं। इतना आप कर सकते हैं इजीली। फिर क्या हो जाएगा, यदि I को यहाँ रख दिया जाए, R यहाँ रख दिया जाए, बराबर I सब में समान है, यदि I को हम क्या कर दें, कॉमन लें, तो हमारे पास क्या बचेगा, R1 बचेगा, प्लस में तुम्हारे पास R2 बचेगा, प्लस में तुम्हारे पास क्या बचेगा, R3 बचेगा, डैश 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 रहेगा। तो हम क्या करेंगे, अपना तरफ से, क्योंकि देखो झालर में तो 1-2 बल्ब नहीं होता, हजारों की संख्या में लगा सकते हैं, 100 की संख्या में लगा सकते हैं, 10 मीटर 5 मीटर ये सब लगा सकते हैं। तो यहाँ डैश डैश कर दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग R1 R2 R3 हो सकता है। ठीक, अब यहां से हम लास्ट में क्या कर देते हैं, RN मान लीजिए, N मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, IRN हो जाएगा। ठीक है, अब यदि ब्रैकेट बंद कर दिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा R। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, R1 प्लस में R2 प्लस में, ठीक है, R3 डैश 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 कुछ भी करके आप लिख सकते हैं। ये आपके पास सामने क्या होगा, एक प्यारा सा यहाँ से टोटल और टोटल ये आपके फार्मूला हो गया। R बराबर तुम्हारे पास क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस में तुम्हारे पास R3, जो डेरिवेशन में हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये था श्रेणी क्रम संयोजन के आपका फार्मूला। ठीक, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आएगी। 10 मिनट आप कॉन्सेंट्रेट होके देखेंगे तो इतना कंफर्म यानी 150% है आपके माइंड में ये सारी चीज़ हम क्या कर दिए, बैठा दिए होंगे। ये आपके पास प्यारा सा डायग्राम है, यहाँ से आप निगमन कर सकते हैं, यहाँ से लास्ट में आप फार्मूला भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।